नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर स्थित कर्तव्य भवन 3 का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने नए भवन का निरीक्षण किया और इसकी विशेषताओं के बारे में जानकारी ली। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भवन परिसर में एक पौधा भी लगाया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में नरेंद्र मोदी ने कहा कि कर्तव्य भवन सरकार की प्रतिबद्धता और प्रत्येक व्यक्ति की सेवा के निरंतर प्रयासों का प्रतीक है। यह न केवल सरकारी नीतियों और योजनाओं को लोगों तक तेजी से पहुंचाने में मदद करेगा, बल्कि राष्ट्र के विकास को भी नई गति प्रदान करेगा। उन्होंने भवन को राष्ट्र को समर्पित करते हुए इसे अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे का एक उदाहरण बताया। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार ने भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड के माध्यम से लूज फास्टैग का पता लगाने और उन्हें ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को सुदृढ़ किया है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार द्वारा संसद में इस संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने ये जानकारी दी। नितिन गडकरी ने बताया कि जिन वाहनों में वैध और कार्यात्मक फास्टैग नहीं लगा है, उनसे लागू शुल्क का दोगुना शुल्क वसूला जाएगा। हिमाचल में कांग्रेस संगठन की मजबूती को लेकर पार्टी हाईकमान ने नई दिल्ली में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित अन्य नेताओं के साथ अहम बैठक की। बैठक में शामिल होने के बाद शिमला लौटे उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आज पत्रकारों से बातचीत में बताया कि पार्टी हाईकमान ने राज्य सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस दौरान प्रदेश में संगठन को मजबूत करने पर विशेष बल दिया गया। हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि बैठक में प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर भी सुझाव दिए गए हैं। दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ मीटिंग हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, 5 मिनिस्टर्स जो थे, राहुल गांधी जी उसमें उपस्थित रहे हैं। मेन फोकस तो उसमें हमारा संगठन को लेकर के था, क्योंकि कांग्रेस हाईकमांड भी चिंतित है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का जो संगठन है वो पिछले 8 महीने से नहीं है। और रजनी पाटिल जी ने विस्तृत रूप से सारी जानकारी जो है कांग्रेस हाईकमांड को दी। कांग्रेस हाईकमांड ने भी इस चीज को बहुत सीरियसली लिया है कि जल्द जो है हिमाचल प्रदेश कांग्रेस का जो है नए अध्यक्ष की नियुक्ति जो है कांग्रेस हाईकमांड जो है वो करेगा। राज्य सरकार ने करुणामूलक आधार पर सरकारी सेवा में नियुक्तियों से संबंधित नीति में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी है। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने शिमला में ये जानकारी देते हुए बताया कि संशोधित नीति के अनुसार अब परिवार की वार्षिक आय सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी गई है। उन्होंने कहा कि 45 वर्ष से कम आयु की विधवाओं, माता पिता से वंचित आवेदकों और ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा पात्र आवेदकों को कोटे की सीमा के कारण इस योजना से वंचित न होना पड़े, इसके लिए 5% कोटे में एक मुश्त छूट को भी स्वीकृति दी गई है। प्रदेश के अधिकांश भागों में मानसून की वर्षा का दौर जारी है, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है। किन्नौर जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार हुई बारिश के चलते किन्नर कैलाश यात्रा पर गए करीब 500 श्रद्धालु मिलिंग खट्टा व अन्य स्थानों पर फंसे हुए थे और प्रशासन द्वारा इनमें से 416 श्रद्धालुओं को कांग्यारंग में रस्सी के स्थायी पुल के माध्यम से रेस्क्यू किया गया। उपायुक्त अमित कुमार शर्मा ने बताया कि यात्रा के दौरान 2 श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई है, जिनमें से एक श्रद्धालु का शव पार्वती कुंड के पास मिला है, जिसकी पहचान पश्चिम बंगाल के निवासी के रूप में हुई है, जबकि एक अन्य श्रद्धालु की मौत पुरवनी गांव में हुई है, जिसकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।